हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक टेक मैथ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था मैट्रिक्स की फर्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5 ट्राइनोस के कुछ कंसेप्ट्स। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड पे। लेकिन उससे जाने से पहले हम देखते हैं हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे होता है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। तो हमारे जो जोड़ने का जो नियम है वो क्या है, जैसे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से ही जुड़ सकता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से ही जुड़ सकता है। मीन्स जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे बस उसी से एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा 1 किससे जुड़ेगा, -5 से, एंड 7 3 से। तो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा ना इन दोनों का तो वो सेम रहेगा। जैसे 2 × 3 का ऑर्डर है और इसका भी 2 × 3 का ऑर्डर है। तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तभी हम इनका एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे हम ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 4 & -3 1, 6 & 2 8, 5 & -4 1, 2 & 4 6, 1 & -5 -4, and 7 & 3 10। तो हमारे पास जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास ये आएगा और इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, 2 × 3 का ऑर्डर रहेगा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स ए में से बी को हटा लो या बी में से ए को हटा लो। तो हम देखते हैं दोनों का रिजल्ट। जैसे ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जैसे 4 एंड जो माइनस करेंगे वो हम बीच वाले में से करेंगे एंड माइनस ऑफ 3। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसमें 6 एंड माइनस 2। ठीक है, तो हम फर्स्ट में क्या देखेंगे, 4 -3 एंड जो हमारे पास सेकंड रहेगा 6 -2 5 -4। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे 2 -4 2 -4 1 -5 1 -5 एंड 7 -3। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ए माइनस बी हमारे पास कितना आया। 4 & 3 7, 6 - 2 4, 5 + 9 5 + 4 9, and 2 - 4 -2, 1 + 5 6, and 7 - 3 4। तो हमारे पास a - b आएगा, वो आएगा ये। एंड इसका भी जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 3 का। जो हमारे पास ऑर्डर है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होता और मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास अगर पूछ लेता b - a क्या होगा, तो हमारे पास b - a क्या होगा। जैसे b एलिमेंट क्या है, -3 एंड -4, तो कितना होगा, -7। एंड इसी प्रकार से 2 -6 -4 एंड -4 -5 -9। इसी प्रकार से 4 - 2 2 -5 -1 -6 and 3 -7 -4। एंड इसका भी जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 × 3 का। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ
अ मैट्रिक्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे हमारे पास दे रखे हैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, तो हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीज होती है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास ए दे रखा है, वो किस ऑर्डर का है, 2 इंटू 2, एंड जो बी दे रखा है वो हमारे पास क्या किस ऑर्डर का है, 2 इंटू 3, मीन्स 2 रो एंड 3 कॉलम। तो हमारे पास जो बाद वाला जो है और इसमें जो फर्स्ट वाला है, जैसे मैं ए इंटू बी करना चाहूँ तो हमारे पास ये दोनों इक्वल में होने चाहिए, और जो हमारा ऑर्डर निकलेगा वो हमारा 2 इंटू 3 का ऑर्डर निकलेगा। जैसे यहाँ हमारे पास 2 इंटू 3 का ऑर्डर निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास दे रखा है ए एंड बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रो हमारे रो बने उसे हम मतलब वर्टिकली रख लेंगे। तो जैसे हम 5 एंड 4 को यहाँ रख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा वो आंसर आएगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का आंसर होगा। जैसे 2 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 4। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसका 6 में एंड इसका 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 जा 5 6 प्लस 4 इंटू 9। इसी प्रकार से 5 का 0 में एंड 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का 0 में 0 प्लस 8 का 4 में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड रो है उसे भी हम वर्टिकल रखेंगे एक बार और सेम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास दे रखा है 6 एंड 3, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से, 6 का 2 से प्लस 3 का 7 से। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 3। इसी प्रकार से यहाँ 0 प्लस 8 इंटू 3। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 प्लस 28। ओके फ्रेंड्स, एंड 12 प्लस 21। इसी प्रकार से यहाँ 30 प्लस 36। इसी प्रकार से यहाँ 36 प्लस 27 एंड यहाँ 32 एंड यहाँ 24। ओके फ्रेंड्स, अब आगे से सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 38, यहाँ 66, 32, 12, 3 एंड 33, और इधर 5, 65 एंड यहाँ 24। तो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 इंटू 3 का ऑर्डर रहेगा, और हमारे पास जो ए मल्टीप्लाई भी आएगा वो ये आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा, जो हमारे पास ऑर्डर आया वो हमारे पास बाद वालों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऑर्डर आया, और जो हमारे पास लास्ट वाला और इसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट जो ऑर्डर में होगा वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए, तभी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। तो हमें दे रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और सी मैट्रिक्स दे रखी है, और हमसे पूछा गया है ए प्लस बी फाइंड करो, ए माइनस बी, 3a माइनस सी,
ए बी एंड बी ए फाइंड करो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम ए प्लस बी को फाइंड करते हैं। पहले हम चेक करते हैं इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इनका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का, और इसका भी 2 इंटू 2 का। तो ये एडिशन हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो ए प्लस बी आएगा वो क्या आएगा, 2 and 1, 4 and 3, 3 and minus 2 and 2 plus 5। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आया, 3 7 1 7। और इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2 8 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमसे क्या पूछा है, a माइनस बी। तो चलिए हम देखते हैं a माइनस बी क्या होगा हमारे पास, a 2 and minus 1, 4 minus 3 and 3 minus minus of 2 and 2 minus of 5। हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, a माइनस बी का 1 1 and 5 and minus 3 एंड इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 का। तो ये अब हमारे पास आया ए माइनस बी का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3a माइनस सी। इसका मतलब है 3a है जो, उसे हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स जो हमारे पास 3a है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 and 2 4 3 2। तो हमारे पास यहाँ से इसका सभी एलिमेंट से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम यहाँ देखें तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। तो हमारे पास जो 3a आया वो क्या आया, ए। और हमारे पास जो सी दे रखा है वो क्या दे रखा है, -2 5 3 एंड 4। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम माइनस करते हैं 6 माइनस 2, 6 माइनस ऑफ -2, 12 माइनस 5, इसी प्रकार से 3 माइनस 9 एंड 6 माइनस 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास यहाँ से 8, यहाँ से 7, यहाँ से -6 एंड यहाँ से 2। तो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स आएगी और हमारे पास सबसे क्या होगा, ये। तो चलिए देखते हैं a इंटू बी क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास a इंटू बी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है उसे देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, a इंटू बी बताओ। तो a इंटू बी मीन्स 2 4 3 2, इसका मल्टीप्लाई कराना है हमें 1 3 -2 एंड 5 से। तो जैसे हमारे पास इसका ऑर्डर है वो क्या है, 2 इंटू 2 एंड इसका 2 इंटू 2। तो हमने देखा था जो ये 2 है एंड ये 2 है, ये दोनों सेम होने चाहिए। और जो हमारे पास ऑर्डर आएगा आंसर का वो क्या होगा, 2 इंटू 2 का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखा था, जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसे हम वर्टिकली रखेंगे। जैसे हम इसे रखेंगे 2 एंड 4 और सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका इससे और इसका इससे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2। इसी प्रकार से 3 का 2 से एंड 5 का 4 से। ओके फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से देखेंगे हम 3 एंड 2 को यहाँ रख के फिर से इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो 3 का 1 से एंड 2 का -2 से। इसी प्रकार से यहाँ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ से क्या आया, 2 एंड -8 -6 एंड यहाँ से 3 एंड -4 -1, यहाँ से 6 एंड 26, यहाँ से 9 एंड 10 19। तो हमारे पास 2/2 का ऑर्डर बना और हमारे पास a इंटू बी क्या आया, a। तो चलिए देखते हैं b इंटू a क्या हुआ हमारे पास। तो हमसे क्या फाइंड कराया है क्वेश्चन में, b इंटू a। तो हमारे पास b कितना है, 1 3 -2 एंड 5 और मल्टीप्लाई कराना है हमें 2 4 3 2। तो हमें क्या कंडीशन है हमारे पास मल्टीप्लाई कराने की, जैसे इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 का, इसका भी 2 इंटू 2 का। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमारे इक्वल है तो हम इसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो को वर्टिकली रखेंगे 1 3 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एंड प्लस 3 का 3 से 9। इसी प्रकार से 1 का 4 से 4 एंड 3 का 2 से 6 एंड अब क्या रखेंगे, -2 एंड प्लस 5 को, -2 एंड प्लस 5 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 एंड 15। इसी प्रकार से -8 प्लस 10। तो हमारे पास जो b आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 11 10 एंड यहाँ से 11 यहाँ से 2। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे पास ऑर्डर बना वो क्या बना, 2/2 का ऑर्डर बना। तो इसी प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 1 एंड 2 को। तो हमारे पास पार्ट 1 दे रखा है, ये मतलब इन्हें एडिशन करना है सिंपली और उसे भी सिंपली एडिशन करना है। तो हम चले देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो हम देखते हैं जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ऐड करते हैं। जैसे ए को ए से ऐड करेंगे, बी को बी से एंड इस बी को इस बी से एंड इस ए को ए से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हुआ हमारे पास 2a, यहाँ से 2b, यहाँ से 0, यहाँ से 2a। अगर हम चाहें तो इसमें से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो a b 0 एंड a। तो हमारे पास यहाँ आंसर ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसे भी सिंपली एडिशन करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab एंड यहाँ से b² प्लस c² प्लस 2bc। इसी प्रकार से यहाँ a² प्लस c² माइनस 2ac एंड यहाँ से a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, एक फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab का, मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से b प्लस c का होल स्क्वायर, यहाँ से a माइनस c का होल स्क्वायर एंड यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट में है और फोर्थ पार्ट में क्या करा है, एडिशन। तो हम चलिए करते हैं। इनका ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम। इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3 एंड इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास -1 और 12 ऐड हो जाएंगे, यहाँ से 4 एंड 7, यहाँ से 6 एंड 6, इसी प्रकार से 8 प्लस 8 एंड 5 प्लस 0, 16 एंड 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हुआ हमारे पास 11, ये 16, यहाँ 5, इसी प्रकार से यहाँ 11, 5, 10, 0, 21, 9। तो हमारे पास जो एडिशन होगा वो क्या होगा ये, और जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 इंटू 3 का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या दे रखा है, cos स्क्वायर एक्स प्लस जुड़ जाएगा उस सेकंड का sin स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से यहाँ से sin स्क्वायर एक्स प्लस वहाँ से cos स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से यहाँ से sin स्क्वायर एक्स, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से sin स्क्वायर एक्स। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स मीन्स 1, वहाँ भी 1 एंड यहाँ 1 एंड यहाँ 1। जो हमारे पास इन दोनों का एडिशन होगा वो क्या होगा ये, और इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 का ऑर्डर रहेगा। तो आप एडिशन करना सीख गए होंगे। इसी प्रकार से अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। तो सिंपली हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो हमने प्रोडक्ट करने का नियम सीखा था। जैसे हमारे पास जो रो 1 होता है उसे हम वर्टिकल रख लेते हैं, फिर हम रो 2 को वर्टिकल रख लेते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी हमारे पास रो होंगी उन्हें हम वर्टिकल करके और एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालते थे। जैसे यहाँ हमारे पास रो 1 है ए एंड बी, तो ए का ए से मल्टीप्लाई, ए का ए से मल्टीप्लाई मीन्स ए स्क्वायर एंड बी का बी से मल्टीप्लाई मीन्स बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ए का बी से मीन्स माइनस ए बी और बी से ए का मीन्स ए बी। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम देखेंगे रो सेकंड को हम वर्टिकल रखेंगे माइनस बी एंड ए, तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ए बी, इसका इससे प्लस ए बी एंड यहाँ माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा एंड बी स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, सॉरी 0, यहाँ भी 0 एंड यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हम चाहें तो इनको बाहर भी ले सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बाहर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1 0 एंड 0 1। तो हमारे पास
ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड को। हमने क्या बोला था, फर्स्ट रो को सभी से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसी प्रकार से रो सेकंड को, इसी प्रकार से रो थर्ड को। हमने देखा था कि जो हमारे पास पीछे वाला और इसका आगे वाला दोनों सेम होने चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, जो हमारे पास 1 है, पहले 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो हमारे पास क्या आएगा 2। अब 1 से 3 को, तो 3 एंड 1 को 3 से तो 3 एंड 1 को 4 से तो 4। इसी प्रकार हम करेंगे 2 को। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। इसी प्रकार से हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12। तो हमारे पास जो ऑर्डर आता था वो क्या आता था, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट एलिमेंट। हमारे पास इसका ऑर्डर भी क्या होना, 3 रो इंटू 3 कॉलम। आपको बात समझ में आई? तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट थर्ड की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को। तो हमें इनका प्रोडक्ट करना है। तो हमें फर्स्ट रो को वर्टिकल रखना होगा 1 एंड -2 एंड इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखना होगा। जैसे 1 इंटू 1 1 एंड -2 इंटू +2 -4। इसी प्रकार से 1 का 2 से एंड -2 का 3 से, तो 2 -6। इसी प्रकार से यहाँ 3 एंड -2। अब हम रखेंगे 2 और 3 को। तो 2 और 3 को हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6। इसी प्रकार से 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। इसी प्रकार से हम 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 1 3। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आया वो क्या आया, -3 -4, यहाँ से 1, यहाँ से 8 13 एंड 9। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 पे। तो हमारे पास दे रखी है 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। हमारे पास रो 1 क्या है, 2 3 4। इसे हम वर्टिकली रखेंगे 2 3 4 को हम वर्टिकल रखेंगे और इन सभी का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12। इसी प्रकार से उधर 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6 एंड 4 इंटू 0 0। इसी प्रकार से 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 5 20। ओके फ्रेंड्स, अब रखेंगे हम सेकंड रो को वर्टिकली। जैसे 3 4 और 5 को, 3 4 एंड 5। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 एंड 4 का 0 से एंड 5 का 3 से 15। इसी प्रकार से -3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 5 15, 4 into 4 16 and 5 into 5 25। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं 4 5 और 6 को रखें हम। तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ, 4 5 एंड 6। तो 4 का 1 से 4, 5 का 0 से 0 एंड
6 का 3 से 18 एंड 4 का -3 से -12 एंड 5 का 2 से 10 एंड 6 का 0 से 0 एंड 4 का 5 से 20, 5 का 4 से 20 एंड 6 का 5 से 30। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ। 12 एंड 2 14, 15 एंड 3 18, 18 एंड 4 22 and 6 0 and 0 0 एंड यहाँ -1, यहाँ पर -2 एंड यहाँ 2 एंड 2 42, यहाँ 10 एंड 6 16 एंड 1 2 2 4 एंड 5 56 एंड यहाँ 40 एंड 70। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये 3/3 की मैट्रिक्स आई, ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट हुआ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को। तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें फर्स्ट रो को वर्टिकल रखना पड़ेगा। तो रखते हैं 2 एंड 1। तो इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा। 2 इंटू 1 करेंगे, उसके बाद 1 इंटू -1 मीन्स -1। इसी प्रकार से 2 का 0 से एंड 1 का 2 से, तो मीन्स 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 2 2। इसी प्रकार से 2 का 1 से तो 2 एंड 1 का 1 से तो 1। तो हम सेकंड रो लेंगे, तो हमारे पास सेकंड रो क्या है 3 एंड 2। तो 3 का 1 से 3 एंड 2 का -1 से 2। इसी प्रकार से 3 का 0 से 0 एंड 2 का 2 से 4। इसी प्रकार से 3 का 1 से 3 एंड 2 का 1 से 2। अब हम लेंगे थर्ड रो, तो -1 एंड 1। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से 1 को 1 एंड 1 को -1 से -1। इसी प्रकार से -1 से 0 0 एंड 1 से 2 को 2 एंड -1 से 1 को -1 एंड 1 से 1 को 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 एंड 1 यहाँ से -2, यहाँ 2 4 2 3 5 एंड 0। तो ये हमारे पास इसका 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनी और ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। तो अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 पे। तो हमारे पास रो 1 क्या है 3 -1 एंड 3। तो हम इसे वर्टिकल रखेंगे 3 -1 एंड 3 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 से 6 -1 का 1 से -1 3 का 3 से 9। इसी प्रकार से 3 का -3 से -9 -1 का 0 से 0 एंड 3 का 1 से 3। और हम लेंगे रो सेकंड को। तो हमारे पास रो सेकंड क्या है -1 0 और 2। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2 एंड 0 का 1 से तो 0 एंड 2 का 3 से तो 6। इसी प्रकार से -1 का -3 से 3 0 का 0 से 0 एंड 2 का 1 से 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 6 एंड 9 15 15 से 1 गए तो 4, यहाँ से 4 यहाँ -6 यहाँ 5। तो हमारे पास इसका 2/2 की मैट्रिक्स बनी और ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में a + b फाइंड कराया है एंड b - c फाइंड कराया है और हमसे वेरीफाई क्या कराया है
ए प्लस बी माइनस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी। मैंने क्या बताया था, जो प्लस का होगा उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो ए है वो हमारे पास 3 इंटू 3 का ऑर्डर है और इसका भी हमारे पास 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। तो हमारे पास जो 1 है वो 3 में ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 3। इसी प्रकार से 2 माइनस 1 एंड माइनस 3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2 एंड 2 प्लस 5, यहाँ से 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 3। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 एंड 1 4, यहाँ से 2, यहाँ से माइनस 1, 5 एंड 4 9, 3 2 माइनस 1 7 एंड 4। तो हमारे पास ये 3/3 का मैट्रिक्स होना और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आया, सॉरी एडिशन आया। और हम फाइंड करेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी फाइंड करेंगे, तो बी माइनस सी मीन्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में भी हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए देखें, इसका ऑर्डर होगा वो क्या है, 3/3 का ऑर्डर है। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जो कट जाएंगे। तो हम घटाने का क्या तरीका है, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 एंड माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1, 2 एंड माइनस 2, 4 एंड माइनस 0, 2 माइनस 3 एंड 5 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 एंड 3 माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास बी माइनस ये आएगा, वो क्या आएगा, -1 4, यहाँ से 1, इसी प्रकार यहाँ से -2, यहाँ से -1, यहाँ से 2, 0 3 एंड 0। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास a प्लस बी क्या आएगा और b माइनस सी क्या आया। ओके फ्रेंड्स, तो हमसे अब वेरीफाई क्या कराया, a प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी माइनस सी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या है, ये, और हमारे पास b माइनस सी की वैल्यू क्या है, ये। तो हम इन वैल्यूओं को लिख लेते हैं। तो हमने a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली थी और b माइनस की वैल्यू क्या निकाली थी, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर है। तो हमें वेरीफाई क्या कराना था, a प्लस बी माइनस सी। तो हम a प्लस बी माइनस सी फाइंड करेंगे पहले। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो b माइनस सी कितना है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 एंड 0। और इसमें एडिशन क्या करना है, a का। तो ये हमारे पास कितनी है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। तो यहाँ हम सिंपली से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 एंड -1 0 2 एंड -2 0 3 एंड 0 -3 5 and 4 9 0 and -1 -1 2 and 3 5 1 and 1 2 -1 and 2 1 and 1 and 0 1। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए। अब हम देखें हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है। तो आर एच एस क्या है हमारे पास, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस
बी माइनस सी। तो ए प्लस बी क्या है हमारे पास 4 1 माइनस 1 4 1 माइनस 1 9 2 7 9 2 7 3 माइनस 1 4 3 माइनस 1 4। और इसमें से माइनस क्या करना है हमें 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ से 4 माइनस 1 4 माइनस ऑफ 4। तो हमारे पास यहाँ से 0 1 माइनस 1 मीन्स 0 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0 मीन्स 9 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 7 माइनस 2 मीन्स 5 3 माइनस and 1 means 2 minus 1 minus and minus 2 means minus 1 plus 2 means 1 and 4 minus minus 3 means 1। तो हमारे पास LHS आई ए एंड RHS आई ए। तो हमारे पास जो LHS है वो हमारे पास RHS के इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास यहाँ वेरीफाई हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है और 3a माइनस 5b हमसे पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हम 3 और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 3 एंड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंड 3 एंड 5 बाई 3 इंटू 3 5 एंड 1 बाई 3 इंटू 3 1 3 इंटू 2 बाई 3 सॉरी 2 3 इंटू 4 बाई 3 4 7 बाई 3 इंटू 3 7। इसी प्रकार से यहाँ 6 यहाँ 2। तो यहाँ से अब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हमारे पास क्या आएगा 2 एंड 3 5 यहाँ से 1 2 4 7 6 एंड 2। तो चलिए इन्हें हम घटाते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 5 माइनस 5 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 4 माइनस 4 0 7 माइनस 7 6 माइनस 6 एंड 2 माइनस 2। तो ये हमारे पास से एक जीरो मैट्रिक्स बनी, जीरो मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं। तो cos थीटा मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स है हमारे पास कोई एंड sin थीटा और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है। तो हम इससे पहले हम सभी से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से cos थीटा इंटू sin थीटा sin थीटा cos थीटा, इसी प्रकार से माइनस sin थीटा cos थीटा, इसी प्रकार से यहाँ cos स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ हमारे पास प्लस है और यहाँ हमारे पास sin थीटा है जिसका हमें मल्टीप्लाई कराने हैं दूसरी मैट्रिक्स के साथ। तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा एंड sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो हमें इन्हें एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2 बाई 2 का
इसका ऑर्डर 2/2 का। तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो जुड़ जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है हमारे पास साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ हमारे पास माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहाँ हमारे पास साइन थीटा cos थीटा, यहाँ हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, और यहाँ हमारे पास क्या बचा 0, और यहाँ हमारे पास 0, यहाँ हमारे पास 1। तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर हुआ, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाती है। तो आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं, अगली क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, एंड बाय बाय।